जी तो पहले दोस्तों हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ और इसी तरह की एक पूरी सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। शेंजन कंट्री का ई वीज़ा या विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से, मुकम्मल तरीक़ाकार आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगा। आज की जो वीडियो है वो ग्रीस का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करते हैं, मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा, क्या रिक्वायरमेंट है, चेकलिस्ट क्या होती है और आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और आपको मेरा यहाँ पर नंबर मिलेगा, अगर आपको ग्रीस के लिए फ़ाइल तैयार करवानी है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आता है कि फॉर्म आपको फिल करना होता है। फॉर्म फिलिंग के बाद आपने अपनी चेक लिस्ट जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, वो तैयार करनी होती है। फिर आपने लेनी होती है अपॉइंटमेंट लेने के बाद इस्लामाबाद में ग्रीस की एम्बेसी में आपने जाके सबमिशन करवानी होती है। वहाँ पर आपसे छोटा सा इंटरव्यू होता है जो कि तमाम कंट्रीज़ के एम्बेसी वाले इंटरव्यू लेते हैं कि कब जाओगे, कब आओगे, क्यों जाना चाह रहे हो, ठीक है, कौन कौन सी जगह पे रुकोगे, क्या क्या देखोगे। तो वो मिनी सा इंटरव्यू, उसके लिए भी हम आपको तैयार कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आप आ जाएंगे ग्रीस विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जब आप लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। इस फॉर्म को फिल करने में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपसे सरनेम मांगा गया है जो कि पासपोर्ट के हिसाब से होता है। सरनेम एट बर्थ, ठीक है, ये आपसे मांगा गया है। फर्स्ट नेम एंड गिवन नेम, ठीक है, ये आपसे मांगा गया है जो कि पासपोर्ट के हिसाब से आपने लिखना होता है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है, डे, मंथ और ईयर यहाँ पर आपने लिख देना है, पहले डे फिर मंथ और ईयर, इस हिसाब से आपने लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे पैदा हुए हैं वो आपने लिखना है। करंट नेशनलिटी आपकी क्या है वो लिखना है, ठीक है। अगर नेशनलिटी बर्थ डिफरेंट है तो वो भी आप बता सकते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ, कहाँ पे आप पैदा हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे मांग रहे हैं कि आप मेल हैं फीमेल हैं, वो आप लिख सकते हैं। सिविल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल है, मैरिड है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल यूज़ है, इसको आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आप आते जाएंगे, आपसे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपसे करते जाएंगे। अगर आपके पास थोड़ी सी तालीम है तो आप इसको खुद फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी सर्विसेज या आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम मुकम्मल जो फाइल है वो भी तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आते जाएंगे, यहाँ पर आप इसको फिल करते जाएंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे भाइयों ये है कि चेक लिस्ट, ठीक है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं ग्रीस के, तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए मेरे भाई, आपका पासपोर्ट 6 मंथ तकरीबन वैलिड होना चाहिए। आपके पास वाइट बैकग्राउंड की 2 पिक्चर्स होनी चाहिए। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तकरीबन पाकिस्तानी 20 लाख तक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास बैंक मेंटेनेंस लेटर भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के लिए ये होगा कि आपके पास एनटीएन होना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सिंस बर्थ, अगर सिंस बर्थ नहीं भी है तो आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, लेकिन वो मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपोस्टाइल होना चाहिए या कम से कम अटेस्ट होना चाहिए। देखें, जो चीज़ें आपके पास अटेस्ट होनी चाहिए वो क्या क्या है। आपके पास बैंक स्टेटमेंट है वो अटेस्ट होनी चाहिए, आपके पास बैंक मेंटेनेंस लेटर है वो अटेस्ट होना चाहिए, आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो अटेस्ट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास अटेस्ट होनी चाहिए मोफा से। और अगर आप पोस्टाइल कराते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इसके बाद आपके पास होनी चाहिए आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, या 30,000 यूरो की होनी चाहिए या आपके पास $50,000 की होनी चाहिए। इस अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि कौन कौन सी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस कंपनी आपने उनसे ही करवानी है, किसी और से आपने नहीं करवानी। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं या फाइल तैयार करवाना चाहते हैं तो हम आपको बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन पाकिस्तान दैट कैन इशू ट्रैवलिंग इंश्योरेंस फॉर अ शेंजन वीज़ा एप्लीकेंट। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो इसको प्रेस करने के बाद आपको मुकम्मल लिस्ट बता देंगे कि कौन कौन सी कंपनियों की ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जो सबसे ज़रूरी और अहम बात है, सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि भाई अपॉइंटमेंट लेटर के लिए, यानी कि अपॉइंटमेंट ग्रीस का वीज़ा अगर फाइल आपने सबमिट करवानी है तो उसके लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट के लिए देखें इन्होंने ये वेबसाइट बताई हुई है, इस वेबसाइट पे आपने करना है क्लिक और इस वेबसाइट पे आपने चले जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे जाने के बाद एक बात और याद रखें कि कभी भी ग्रीस की अपॉइंटमेंट किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट वगैरह से ना लिया करें, क्योंकि वो बड़े अनोखे तरीके, जो इल्लीगल तरीके हैं वो यूज़ करते हैं। वो यूज़ करते वक्त आपके लिए वो अपॉइंटमेंट तो पकड़ लेंगे,
वो आपसे ठीक ठाक पैसे भी लेंगे, कोई 2 लाख लेता है, कोई 3 लाख लेता है, चाहे वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट हो या विजिट या टूरिस्ट वीज़े की अपॉइंटमेंट हो, ठीक है। तो वो आपसे पैसे लेके आपकी अपॉइंटमेंट तो इलीगल तरीके से वो बुक कर लेते हैं, लेकिन देखिए इनके पास टेक्नोलॉजी है, शेंजन कंट्री है, इनको पता चल जाता है कि इन्होंने बोट के ज़रिए या कोई और गलत तरीका इस्तेमाल करके अपॉइंटमेंट ली है, तो अपॉइंटमेंट बाद में कैंसिल भी हो जाती है, तो आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो कोशिश ये किया करें कि अपनी जो इनकी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाएं, ख़ुद ही अकाउंट बनाएं और ख़ुद ही आप जो है दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा आप पोर्टल को ओपन करके अपनी अपॉइंटमेंट को चेक किया करें। अगर कोई भी अपॉइंटमेंट आपके लिए अवेलेबल है तो आप उसको बुक कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए भी आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले क्या करना है कि देखें, आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट यूज़र अकाउंट, यहाँ पर आपने ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है, फुल नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस लेके आपने यहाँ पर क्रिएट अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। आप जब ईमेल लिखेंगे तो आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन मेल आएगी, वहाँ पर आपसे वेरिफिकेशन करने के बाद आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल का तरीका बहुत ही ईजी है, आपने सिर्फ चेक करनी है कि कौन कौन सी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं भी है तो आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या रोज़ाना के हिसाब से आप उनको देखा करें, 1-2 सुबह देखा करें, दोपहर को भी, शाम को भी देखा करेंगे। अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट मिलती है तो उसको क्लिक करने के बाद आगे आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, जैसे कि फॉर्म में आपसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपका जो है ईमेल एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका लिविंग एड्रेस क्या है। ये तमाम तरह चीज़ें जो आप फॉर्म में लिखेंगे वही आपसे अपॉइंटमेंट में भी मांगते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद जो आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपके सामने आपकी PDF फाइल आ जाएगी कि ये आपकी अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट वाले दिन आप अपनी अपॉइंटमेंट पेज और अपनी मुकम्मल जो फाइल है तैयार की हुई, जो आपको मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, रिक्वायरमेंट्स आप मुकम्मल करके आप जाएंगे अपना ग्रीस की एम्बेसी में जो कि इस्लामाबाद में, और वहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करवा देनी है, ठीक है। इसका डिसीजन तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर इसका डिसीजन आ जाता है कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर इस वीडियो में मिलेगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नई वीडियो में एक नई शेंजन कंट्री का तरीक़ाकार बताने के लिए। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे फिर से, तब तक के लिए वस्सलाम।